सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरे स्याद्वाग्मोघलाञ्छिनी जयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूतानं विमलानं मानदंसनमयारं तेरो यसे हियाणं नमोऽस्यस विसीतारम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीव अनादिकाल से मिथ्या भ्रांति के कारण पता नहीं कितने सारे दुखों को भोगता रहा। कभी नरकों के दुख भोगे, कभी तिर्यंच गति के, कभी मनुष्य बनकर भी दीनहीन दरिद्री भिखारी बनकर दुख भोगे। स्वर्गों में भी देव बना, पर वहां भी कहीं न कहीं सम्यक दर्शन के अभाव में, मिथ्यात के प्रभाव में अपने आप को भूलता रहा और पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता रहा। कहीं न कहीं उस जीव की जो तत्वों के प्रति अरुचि थी, तत्वों के प्रति जो भ्रांति थी, वो ही उसके मिथ्यात के लिए काफी थी। और ये पक्का निर्णय करने की शिखा पंडित जी आवश्यकता है, जब तक जीव के पास मिथ्यात है, विपरीतता है, एकांत है, तब तक कभी वह सुखी हो नहीं सकता। सुखी होने के लिए उसके पास सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, और सम्यक ज्ञान तभी होगा जब 7 तत्व, 6 पदार्थ, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, इन सब पे उसे श्रद्धा। क्या करे अनादि के संस्कार ही ऐसे थे
अनादि के व अग्रहित मिथ्यात्व के ही संस्कार ऐसे थे, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी के कहे, जो जीव का अश्रद्धान था, अतत्व पे, कुतत्व पे श्रद्धान था, वही तो अग्रहित मिथ्या था। भले ही वह कमजोर दीवाल के भांति वह अग्रहित मिथ्या था, पर इस पंचम काल में सभी मनुष्य उस मिथ्यात के साथ ही जन्म लेके यहां पहुंचे। और जो पहले ही कर्म के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु सात तत्वों पे विपरीत श्रद्धान था, वही पुनः पर उपदेश के निमित्त से कभी एकांत रूप, कभी विपरीत, कभी विनय, कभी अज्ञान, कभी संशय रूप विग्रहित मिथ्यात रूप फलीभूत होते। और इस मिथ्यात के कारण जीव अनादि काल से इस संसार में दुख और दुख से सना और दुख से ही उठा, दुख से ही सोता रहा। किसने दुखी किया भागचंद जी आपको? किसी व्यक्ति ने? घर के, समाज के, देश के कौन से व्यक्ति ने दुखी किया? मां, आप सभी घर में दुखी सुखी है ना? आप सभी घर में सुखी है ना? नहीं है। एक दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, सभी दुखी बैठे। मां से पूछ रहा हूं, एक दूसरे को देख रहे हैं? हाँ कहो कि ना कहो? कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने तो हमें अपनी भूल, अपनी सच्चाई को स्मरण करना होगा, तभी तो कभी सुखी होने का मार्ग हमें मिल सकता है। ये सबको पता है, सबकी चाह सुख की है। हर व्यक्ति बालक से लेकर वृद्ध तक सुख को चाहता है, पर चाहता है, मिल नहीं पा रहा। मिला? पिता का घर छोड़ा, पति का घर छोड़ा, बच्चों का घर, पता नहीं कितने कितने सारे स्थान हमने इस पर्याय में बदल लिए, पर फिर भी सुख नहीं मिला। प्रत्येक जीव के पास सुख की चाह थी, पर कहीं न कहीं मिथ्यात की राह पकड़ने के कारण वह दुख की राह चलता रहा। जहां भ्रम है, जहां भ्रांति है, जहां एकांत विपरीत रूपी मिथ्यात है, वहां किसी भी प्रकार का सुख हो ही नहीं सकता। सुख की अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति को यथार्थ निर्णय होता है, ये गुलाब का फूल है और ये गुलाब का कांटा है। आज तक उस कांटे को पकड़कर वह गुलाब की फूल की भांति समझ रहा था कि उसकी जो मिथ्या भ्रांति थी, मिथ्या कल्पना थी, यही उसको संसार में सबसे बड़ा दुख दे रही थी। दूसरे किसी के निमित्त से किसी जीव को आज तक दुख मिला ही नहीं। दूसरे के प्रति, पर के प्रति जो मेरी आसक्ति के, उसे ग्रहण करने के, उसे अपना बनाने के जो भाव चल रहे थे, वो ही मुझे सबसे बड़ा दुख दे रहे थे। क्या करें? क्या करे? माँ ने तो खूब समझाया था, पिता ने भी खूब समझाया था, पर ना हम आज तक जिनवाणी माँ की मान पाए, न परम पिता परमात्मा की मान पाए। जानते बहुत कुछ रहे, पल पल इतना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, पर वह हमारा ज्ञान मात्र जानने के काम का था, हमें मानने के काम का नहीं था। माना क्वचित कदाचित विनोद मां साहब, हमने माना भी, पर किसको माना? किसको माना? आज तक सच्चे तत्व, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं माना। हम तो अपने ही आप को, अपने ही मिथ्या भ्रांति को मानते रहे और उसे ही सच बनाने का प्रयास करते रहे। मैंने कहा वही सच। ये जो हमारा अहंकार का परिणाम था, वो ही मुझे चतुर्गति में भ्रमण करा रहा। भाई, जो जैसा था उसको वैसा मानो। अगर वीतरागी अरहंत है
तो उन्हें वीतरागी अरहंत मानो। हितोपदेशी अरहंत है तो उन्हें इस हितोपदेशी अरहंत मानो। जो परम उपकारी दिगंबर गुरु है उन्हें हम परम उपकारी दिगंबर गुरु माने तो ही हम उस सम्यक श्रद्धान को प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा प्रकट होने वाली नहीं है। कब तक पवन भाई मात्र राग द्वेष करते हुए तेरा मेरा अपना पराया करते रहेंगे। कल भी हमने समझने का प्रयास किया था कि ये जितने जितने तत्वों के प्रति हमारी राग द्वेष की परिणति चल रही है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा क्षेत्र, ये तेरा मंदिर, ये सब व्यर्थ है। अगर इन्हीं राग द्वेष भावों से हम पुनः पुनः इस संसार में जीते रहेंगे तो कभी सुख नाम की वस्तु मिलने वाली नहीं है। मात्र और मात्र उन राग द्वेष के एकांत विपरीत मिथ्यात्व के वशीभूत होते होते जीव अनादि से भ्रमण कर रहा है, नहीं समझ पा रहा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हमारे लिए क्या देने वाले, नहीं समझ पाए। ना आज तक जीव द्रव्य को समझा, ना आज तक धर्म अधर्म आकाश काल किसी द्रव्य के बारे में हमने समझा, ना किसी तत्वों के बारे में हमने समझा। और इन्हीं तत्वों की भूल के कारण, प्रयोजन भूत तत्वों से विपरीत श्रद्धान होने के कारण से ही दुख मिला। मां किसको दुख मिला? किसको दुख मिला? मुझे दुख मिला। पर मैं कौन हूं? कल भी मैंने प्रश्न पूछा था कमल भाई, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? नाम मत ले लेना किसी का। जिसका नाम लोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वह उसका नाम होता ही नहीं। ऐसे उस बेनाम जीव को पहचानने की आवश्यकता थी। जो अनादि से दुख भोग रहा है, जिसे अनादि से दुख मिल रहा है, उसका नाम ही जीव है। क्योंकि शरीर तो दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है, वो पड़ोसी तो हमें दिख रहा है, पर पड़ोसी का नाम मैं नहीं हूं और मेरा नाम पड़ोसी नहीं। ये जो तत्वों के प्रति भ्रांति थी, द्रव्यों के प्रति भ्रांति थी, उसके कारण से जिसने दुख उठाया है उसका नाम ही जीव द्रव्य जीव तत्व है। 7 तत्व है ना मां? कितने तत्व है जानते हैं आप लोग? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और कितने ज्ञानी है। ज्ञान की तो कहीं से कहीं कमी नहीं है, कहीं से कहीं कमी नहीं है। पर मां ये ज्ञान किसके लिए? बच्चों को समझाने के लिए। बेटा 7 तत्व होते हैं, 4 कसाय होती है, 5 पाप होते हैं, इनको तुम छोड़ देना। मैं पकड़ के बैठा। सबसे बड़ा धोखा तो आज के माता पिता बच्चों के साथ कहते हैं, करते हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, स्वयं तो मायाचारी कर रहे, पापों में लिप्त है, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं बेटा पाप करना नहीं, नरक जाना पड़ता है, झूठ मत बोलना, मायाचारी मत करना, कसाय है, इससे नरक तिर्यंश गति का आश्रय बंद होता है। मां ज्ञान किसके लिए बांटा? बच्चों के लिए तो बराबर, बच्चों के पिता के लिए तो बराबर हमारे पास ज्ञान है, पर स्वयं के लिए कोई ज्ञान नहीं है। स्वयं को ये तक बोध नहीं है कि मैं जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं, मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं। और ये आपकी भूल आपके जीव को दुख देने वाली है। दुख के लिए निमित्त कौन था? जो अजीव तत्व के साथ जीव तत्व का संयोग था, विभाव परिणमन चल रहा था, वह विभाव परिणमन, वह संयोग ही अनादि से जीव को दुख दे रहा था। वह दूसरा अजीव तत्व था। संसार और है क्या? संसार किसका नाम है? जीव अजीव की जो लीला चल रही है वही तो संसार है।
जीव अजीव का जो संयोग भाव दिख रहा है, चारों गतियों के निमित्त से, 84 लाख योनियों के निमित्त से, वही तो संसार है। क्योंकि मुख्य द्रव्य तो दो ही है। द्रव्य संग्रह पड़ी होगी ना शिखर पंडित जी, जीवम अजीवम दवम, दो ही द्रव्य है। एक जीव जिसका लक्षण चेतन है, और अचेतन रूपी जितने जितने द्रव्य है वे सभी अजीव है, और उन अजीव को ही जीव ने अपना माना है। इस कारण से अनादि काल से दुख उठा रहा है। 7 तत्व समझने बचपन में, ये तो आपने मां पाठशाला में पढ़ाया भी होगा और शायद पढ़ा भी होगा कि जो नाविक है, नौका चला रहा है, वह जीव द्रव्य है। नौका चल रही है, जहाज चल रहा है, वह अजीव द्रव्य है, अजीव तत्व है। उसमें जो छेद हुआ था, पानी आ रहा है, वो कौन सा? देखो ज्ञान की कमी है क्या? वह आश्रव तत्व है। वही जब पानी भर जाता है, वह बंध तत्व रूप होता है। वहां जब जिस छेद से पानी आ रहा था उसको बंद कर दिया, वह आते हुए पानी को रोकना, आते हुए कर्मों को रोकना, यही संवर तत्व था। जो पानी उस नाव में, नौका में, जहाज में भरा था, उसे अलग कर देना, कर्मों को एक देश अलग कर देना, ये निर्जरा था। और पूर्ण रूप से उसे पृथक कर देना, ये मोक्ष तत्व था। ये तो हमने सब कुछ बचपन में पढ़ा, वर्तमान में पढ़ाया भी है, पर कभी मां उस आश्रव और बंध तत्व पर विचार किया? पल पल जो हम पाप, कसाय और विषयों के भाव परिणाम कर रहे हैं, उसमें रचे पचे हैं, उससे हमने कितने बड़े आश्रव बंध को किया, इसका भान है? नहीं है। कोई एक क्षण, कोई एक समय भी मां ऐसा नहीं है जब आश्रव बंध नहीं होता। प्रति पल प्रति समय जीव को आश्रव जारी है, प्रति पल जारी है। पर वह आश्रव ही तो अनादि से दुख का कारण था। जो मिथ्या भ्रांति, मिथ्या कल्पना, मिथ्या मान्यता को लेकर विपरीत जो मेरी सोच बनती रही, वह मेरी विपरीत सोच ही पापों का, दुखों का आश्रव करने के लिए निमित्त बनी। भले ही मैं सब कुछ जानना देखने वाला जीव चेतन द्रव्य था, पर क्या करूं? बाकी सभी तत्व, बाकी सभी द्रव्य अपने आप में रहे, अपने कार्यों में रहे, पर दूसरों के कामों में नाक डालने की, हाथ डालने की आदत किसकी? मां आप लोग नहीं करते ना? बैठे तो मंदिर में हैं, पर बहन पता है उनके घर में का भाव, उनकी बेटी ने का करो। दुनिया की सब पंचायत हमने मंदिर में निपटा दी, पर स्वयं की पंचायत कब निपटाओगे? कभी अपने घर में क्या हुआ, मेरे जीव द्रव्य ने क्या किया, मैंने किसके लिए क्या सोचा, इसके बारे में कभी विचार किया? नहीं किया। और जब तक यह विचार नहीं करोगे, जब तक ये भ्रम नहीं मिटाओगे, तब तक विश्वास मानना दुखों से परे होने वाले नहीं। क्या हुआ शिखर पंडित जी? ऐसा नहीं करते माता हरिते की? सबकी स्थिति यही है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका पूरा हमारे पास लेखा जोखा है, पर मैंने आज तक बचपन से क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा हमारे पास नहीं। और जब तक उसका लेखा जोखा हम नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आश्रव बंध से बचने वाले नहीं हैं। दुख जिसे मिला वो जीव तत्व है, जिसके संयोग से मिला वह अजीव तत्व है। दुखों का कारण मुख्य रूप से है वह आश्रव तत्व, और उस दुखों को बढ़ाने के लिए निमित्त है वह बंध तत्व।
क्योंकि मात्र कर्मों का आना ही नहीं था, आए हुए कर्म आत्मा में ऐसे चिपक गए, जो थोड़ा मोड़ा दुख था वह दुख को बढ़ाने का काम कर रहे थे। वह बंध तत्व ही हमें दुख में वृद्धि कराने के लिए निमित्त है। क्योंकि कल भी हमने समझा था, हमें बीमारी तो पता चल गई, जन्म जरा मृत्यु रूपी दुख, ये तो बीमारी पता चल गई थी, पर अब उसके कारण, उसके निमित्त, उसके सब व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं। अगर दुखों से दूर होना है तो संवर को प्राप्त करना होगा। दुखों से बचना, दुखों के कारणों से बचना, यही तो संवर तत्व है। और संवर नहीं है तो आप कितनी भी निर्जरा कर लेना, कितना ही दुखों से दूर भागने का प्रयास कर लेना, पर संवर के अभाव में वह निर्जरा प्रयोजन भूत नहीं है। क्योंकि कल हमने उस दूसरे छंद में पढ़ा था, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व। ये 7 तत्व हमने पढ़े तो है, पढ़ाए भी है, पर वास्तव में उसका भीतर निर्णय नहीं कर पाए। निर्णय भी किया पर वह विपरीत रूप से निर्णय किया, विपरीत रूप से श्रद्धान किया। और यह विपरीत कार्य ही हमारे लिए दुख देने वाला है। नहीं समझ पाया जीव चेतन को। क्योंकि आज तक जब भी हमने किसी को देखा, वह दूसरे को ही देखा, दूसरे के शरीर, दूसरे के अन्य द्रव्य को देखा, चेतन को हम नहीं पहचान पाए। ऐसा अद्भुत द्रव्य आपके पास था, जिसमें दुखों से छुटकारा करके मोक्ष तत्व दिलाना था। उस जीव को अनादि से उस भ्रांति और मिथ्यात विपरीत आदि निमित्तों से हम संसार में दुख देते रहे। चेतन का है उपयोग रूप, मां बोलो ना, याद नहीं है? चेतन का है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनु। अमूर्तिक होने पर भी वह अनूप मूर्ति उसकी है। ऐसी ज्ञान घन ज्ञान पिंड आत्मा को हमने आज तक जाना ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसे भी पंडित जी, ज्ञानी और विद्वान हमने देखे, घंटों आत्मा की चर्चा कर रहे, हा करते हुए वह आत्मा की बातें, जीव द्रव्य ऐसा होता है, विषय भोग छोड़ने चाहिए, ये सब कुछ घंटों प्रवचन में कहेंगे। और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, एसी कमरे में जाके बोतल का ढक्कन खोला और छान के पिया। क्या करे? पहले से जिनकी गति नक्की हो चुकी है पंडित जी, वो क्या कर सकते हैं और क्या दूसरों को उपदेश दे सकते हैं? नहीं आ रहा उन्हें समझ में। उनको तो उनकी दुर्गति, उनकी दुर्दशा, उनका पुनः अनंत संसार नक्की हो ही चुका है। वो उपदेश तो बहुत सुंदर देते हैं। वह पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बढ़िया पंखे कूलर में बैठकर उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान घन है। आंखें बंद कर लो, अनुभूत कर लो। अरे क्या हा हु करके तुम पुद्गल में उलझा रहे हो। ये तुम जो आवाज भी निकाल रहे हो, ये शब्द भी जो है ना, ये पुद्गल है, अजीब है। अगर उन शब्दों का भी आनंद लूट रहे हो, मां घंटों टीवी, मोबाइल और पता नहीं कहां बैठ के हम जिनवाणी के प्रवचन का भी अगर आनंद मात्र सुनने के लिए ले रहे हैं, तो कर्णेंद्रिय का विषय भोग रहे हैं। अगर अनुभूति नहीं है, सम्यक निर्णय श्रद्धा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवचन सुनना छोड़ देना। श्रद्धा अनुभूति के साथ उसे सुनो, पर मात्र कानों का विषय मानकर बहुत सुंदर वक्तव्य है, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, शब्दों को अपना मानकर मत सुनो। शब्द साधन है, शब्द पुद्गल है, शब्द अजीब है। ये भी तो पढ़ा होगा माता आपने, सत्तो बंधो सुमो थूलो संतान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुग्गल दव से पचाया।
काला काला गोरा सफेद, ये चमड़ी का भी जो वर्ण दिख रहा है ये भी पुद्गल है, अजीब है। किन पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों में हम उलझे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पुद्गल चेतन से, जीव से पूर्ण रूप से भिन्न है। ये बाहर की जो मूर्ति दिख रही है, आकार दिख रहा है, ढांचा दिख रहा है, वह मात्र पुद्गल कर्माण वर्गणा, आहार वर्गणा आदि से बना हुआ, 9 कर्म से बना हुआ ढांचा है। सांचा तो भीतर है। सुनाई दिया? ये बाहर का तो काला गोरा ये ढांचा है, सांचा तो सांचा नहीं। मां गुजिया बनाते आप लोग? गुजिया नहीं बनाते? गुजिया बनाते ना? गुजिया बनाते हैं, मां किससे बनाते हैं? सांचे के अंदर वह गुजिया बनती है, बाहर सांचा होता है, अंदर पंडित जी सांचा होता है। एक बिंदी मात्र अंतर है। बाहर गुजिया का सांचा होता है, नहीं आया समझ में? ढांचा होता है, और सांची गुजिया तो अंदर होती है। सांचा खाते होंगे ना मां? सांचा ही तलते होंगे ना? सांचा तो मात्र आकार देने के लिए है, एक ढांचा बनाने के लिए है, एक नक्शा बनाने के लिए, एक आकार बनाने के लिए है। पर सांचा कौन है? सांचा कौन है? ये तो बाहर का मात्र गुजिया के ढांचे सांचे जैसा शरीर का पुद्गल का आकार है, भीतर बैठा हुआ चेतन सांचा है, उसे तो पहचानो। क्या करे? जिसको वह मिथ्यात की मोह कर्म की वह मदिरा का नशा चढ़ा है जिसके ऊपर, वह उस सांचे को ही सांचा मानकर भ्रमित हो रहा है। सांचा अंदर है, चेतन अंदर है, भले ही बाहर में उसकी मूर्त दिख रही है, पर ये स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त वह पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, चेतन का नहीं। पर क्या करे? जीव उस चेतन को भूलकर अचेतन पुद्गल द्रव्य में अपने आप को खोज रहा है। अरे किसकी फोटो? कल भी चर्चा की थी ना, याद है ना माताओं? फोटो किसकी? तस्वीर किसकी? चित्र किसका? पड़ोसी का। पड़ोसी का वो तो आपकी पर्याय भी नहीं है। ये शरीर तो फिर भी विभाव पर्याय है जीव द्रव्य की, वह तो पर्याय की भी पर्याय है। जो फोटो तस्वीर चाहे मोबाइल में हो, कागज में हो, जहां भी लगी हो, वह फोटो तुम्हारी पर्याय नहीं है, तुम्हारी मूर्त नहीं है, तुम्हारी पड़ोसी की भी पर्याय नहीं है। वो तो पर्याय की दूसरी तीसरी पर्याय है, पुद्गल का ही परिणमन। और उसी के पीछे तो आजकल लड़ाई चलती है। इसकी फोटो, उसकी फोटो, इसकी तस्वीर, मेरा नाम, तेरी फोटो, क्या लड़ाई मची है। जो तुम्हारी पर्याय भी नहीं है पवन जी, उस पर्याय के पीछे लड़ रहे हैं, बिलख रहे हैं। तुम्हारी पर्याय भी नहीं है, ये तो फिर भी विभाव पर्याय, पड़ोसी सगा पड़ोसी है। वो फोटो किसके लिए मर रहे हैं? ये पुद्गल का परिणाम है। एक एक द्रव्य के बारे में हमने जाना है, सब कुछ हमने जाना है, पर मानना नहीं सीखा। चाहे धर्म अधर्म आकाश काल ये जितने भी द्रव्य हो, उन सबका स्वरूप हमने पढ़ा है ना मां? धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, आकाश अवगाहन हेतुत्व, काल वर्तना हेतुत्व, ये सब हमने पढ़ के रखा है। पर इतना सारा पढ़ा है पंडित जी कि पढ़ा बन गया। आपको नहीं कह रहे, जिनका पढ़ा है ना उनको कह रहे। खूब पढ़ा, पर इतना पढ़ा, कोने में ऐसा जाके पढ़ा है कि जीव पढ़ा बन गया। पढ़ा नहीं जानते आप लोग? अरे बुंदेलखंडी पढ़ा नहीं जाने तो को जाने। हो भैंसिया को तो पढ़ा कह रहे हैं। अब कौन भैंसिया और कौन पढ़ा, आप सोचो। मैं किसी को भैंस पढ़ा नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कई भैंसियों को पढ़ा।
मैं तो कह रहा हूं पढ़ा है, पढ़ा तो है, सब कुछ पढ़ा है, पर वह सम्यक के अभाव में मात्र पढ़ा है। जिस दिन सम्यक हो जाएगा, तत्वों का निर्णय श्रद्धान हो जाएगा, वो पढ़ा भी भगवान आत्मा बन जाएगा। आज भगवान आत्मा मात्र मात्र शब्दों का, पुद्गल का ज्ञान करते 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 वह तालाब में डूबने वाला पड़ा बन चुका है। पड़ा है ज्ञान, ऐसा पड़ा है, पर वह हमारे जीवन के उत्थान के लिए कार्यकारी नहीं बन रहा है, क्योंकि सम्यक श्रद्धान, सम्यक निर्णय हमारे पास नहीं। ये पक्का है मां, जब तक निर्णय नहीं है, जब तक निर्णय नहीं है, तब तक भीतर द्वंद्व है, और जब तक द्वंद्व है, युद्ध है, तब तक दुख है। कभी आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया, प्रवचन सुनने जाना है, मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, भोजन भी बनाना है, रिश्तेदार भी आने, जाऊं कि नहीं जाऊं, जब तक सोचते रहेंगे तब तक कुछ कर पाए? तब तक न जा पाए, न भोजन बना पाए। वही 10 मिनट के लिए चले आए, तत्क्षण तो दुख मिटा। ऐसे ही तत्वों का जो विपर्यास है, विपर्यत्वम, वो जब तक विपर्यत्वम है, तब तक ये करूं कि वो करूं, ऐसा मानो कि वैसा मानो, जीव है कि धर्म है, आकाश है कि काल है, ये जब तक विपरीत रूप से मान्यता होगी, संशय है, विपरीतता है, तब तक भीतर की लड़ाई द्वंद्व है, और तब तक दुख है। इसलिए ये बिन मूर्त चिन्ह मूर्त यानो, ये चिद्रूप जो है, उस चिद्रूप को तो देखो। चिद्रूप हमें दिखता ही नहीं है, दुनिया भर के रूप दिखते हैं। मंदिर में भी आकर किसके रूप देखते हैं? मंदिर में भी आकर वीतरागी के रूप को देखकर हमें निज रूप देखना था। जिन रूप को देखकर हम जिन रूप भी नहीं देख पाते, पता नहीं कितनों के रूप देख के घर चले जाते हैं। हमें जिन रूप देखकर निज चिद रूप पहचानना था, पर हम ना भगवान की मूर्त देखते हैं, ना अपनी निज चिन्ह मूर्त देखते हैं, दूसरों की मूर्त देखते हैं। कौन ने का पहना, कौन ने का ओढ़ा है, कौन ने कैसी थाली लाई, कौन कैसा द्रव्य चढ़ा रहा है, कौन ने कितने गहने पहने, सब हिसाब किताब मां कहां करते? मंदिर में ही करते। भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। भगवान के भक्त, भगवान के पुजारी दिख रहे हैं, कौन कैसा और कौन कैसा नहीं। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। इसलिए जो जैसा है, जीव जीव है, तो जीव को जीव रूप जानो, मानो। पुद्गल का जैसा स्वरूप है, उसे पुद्गल रूप मानो। जैसा जैसा जिसका जिसका रूप कहा है, वैसा वैसा उसके स्वरूप को जानो, तभी सम्यक निर्णय होगा, तभी सम्यक श्रद्धान होगा। क्योंकि संसार से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए अगर कोई एकमात्र साधन है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। बड़ा मलेरा के बड़ा बाजार में मिलेगा? नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन कहीं बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। पंडित जी ग्रंथों में मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन भक्तजन जी मेरे भीतर से उत्पन्न करने की आवश्यकता है। श्रद्धा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं श्रद्धा नहीं है, पर वो श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है जिससे मेरा जन्म जरा मृत्यु रूपी दुखों का संसार मिट जाए। है तनक मनक श्रद्धा है, नहीं होती तो मां घाम छोड़ के यहां क्यों आते? तनक मनक तो है, पर वो श्रद्धा नहीं है, वैसी श्रद्धा नहीं है जैसे कि पुद्गल के टुकड़ों पर श्रद्धा है, जैसे कि धन दौलत पर और पड़ोसी पे श्रद्धा है। वैसी श्रद्धा हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु और जीवादि तत्वों पर नहीं है। करो थोड़ा सा विपरीत श्रद्धान को बदलने का प्रयास करो। जो अनादि से हम दूसरों के वशीभूत होकर जी रहे हैं, कभी विषय, कभी कसाय, कभी मिथ्यात, कभी अविरति, कभी पता नहीं कितनों के वशीभूत होकर हम जी रहे हैं। अब उसके दूर होकर चिन्ह मूर्त को पहचानो। करना ही है श्रद्धान, तो अपने आप पे श्रद्धान करो। पहले जानो और फिर मानो।
वही कह रहे हैं तीसरे छंद में दौलत राम जी पुनः पुनः उस जीवादि तत्व के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जीव द्रव्य सभी द्रव्यों से किस प्रकार से भिन्न है, पहले उसे जानो फिर उसको वैसा मानो। हम जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं, क्वचित कदाचित जान भी लिया तो मानते नहीं, अपनी अपनी कह दूं क्या, कह दूं क्या, जानते तो है ही नहीं है, क्वचित कदाचित कभी जान भी लिया तो मानते नहीं है, और मान भी लिया तो अपनी तानना नहीं छोड़ते। गलत कब बोलते हैं दादा? जानते तो है ही नहीं है, मानते भी नहीं, पर अपनी तानना भी नहीं छोड़ते। कभी काम नहीं होगा, कभी काम नहीं होगा, पहले जानो तो सत्यता क्या है, फिर उसे मानो भी, जानो मानो और तानना छोड़ दो, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। कब तक अपने अपनी तानते रहेंगे, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही नहीं। कभी हमें सबको समझना होगा, सबकी समझनी होगी। निर्णय भले ही भिन्न विषय है, पर हमें सब आगम ग्रंथों की, सभी आचार्यों की जाननी और माननी भी तो पड़ेगी। नहीं तो फिर पंडित जी एक ही ग्रंथ को और एक ही को मानोगे तो कभी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। जितने एकांती घूम रहे ना, हम तो कुंदई कुंद को मानेंगे, हम तो इन्हीं ग्रंथों को मानेंगे, वे बेचारे मिथ्यात्व में डूबे हैं, आतंक। कभी कभी ऐसा स्वरूप आगम में बताया ही नहीं है। जो जैसा है उसके विस्तृत स्वरूप को जानो। अगर ये ज्ञान और दर्शन रूपी आत्मा है तो उसे वैसा मानो। और अनंत अनंत गुणों का जब ये पिंड है तो हम उसमें से एक ही गुण क्यों माने, हम उसे अनंत गुणों का पिंड माने ना। नहीं, हम तो मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा मानते हैं, हम तो मात्र दर्शन स्वरूप आत्मा मानते हैं, ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा नहीं। अनंत गुणों से युक्त ये आत्मा चेतन अचेतन स्वरूप, मूर्त अमूर्त स्वरूप है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। पर क्या करे, जीव अनेकांत को समझना ही नहीं चाहता, साधवाद को मानना ही नहीं चाहता, एकांत एकांत में ही उलझा है। बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छा वर्णन स्वरूप संबोधन ग्रंथ में भट्टकलंग स्वामी ने इस आत्मा के अनेकांत स्वरूप को समझाते हुए कहा। शायद पंडित जी पढ़ा होगा अपने स्वरूप संबोधन, आचार्य भगवान ने देशना भी दी, परिशीलन भी लिखा है। अद्भुत ग्रंथ है। एक ही समय में आत्मा को मूर्तिक भी कहा जा रहा है, उसी समय अमूर्तिक कहा जा रहा है। उसी समय मुक्त कहा, उसी समय अमुक्त कहा। यही तो अनेकांत है, यही तो स्यादवाद है। हम सच को तो सच कहते ही है, पर हमारे यहाँ अपेक्षा से झूठ को भी सच कहा जाता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला भी कभी झूठ बोलता है नहीं कहता, वो कहता है मैं सच ही बोलता। उन अपेक्षाओं को, उन तत्वों के निर्णयों को, सभी अभिप्रायों को जब तक हम नहीं समझेंगे कब तक कभी तत्व का निर्णय हम नहीं कर सकते। पढ़ते हैं तीसरे छंद में दौलत राम जी दूसरी ढाल में और क्या हमें समझाना चाहते हैं। याद है ना आप लोगों को? कंठस्थ तो बहुत सारे लोगों को है, पढ़ते हैं मिलकर। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते नारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पिछान। क्या एक एक शब्द चुन चुन के छंद बनाए हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है, इनसे न्यारी है, जानते हैं। इनसे जीव की चाल, जीव का स्वरूप, जीव परिपूर्ण रूप से भिन्न है, पर मात्र हमने यहाँ सीखा है कि उनसे इनते न्यारी है जीव चाल, पर कितनी न्यारी है कभी पहचाना? कभी पुद्गल और जीव के बारे में भिन्न भिन्न भेद विज्ञान हमने किया? नहीं किया। मंदिर में भी बैठे, पूजा करने भी बैठे, तो पूजा करने के लिए बैठते हुए भी देख लेना, भगवान दिखने
उस स्थान पर जहां से भगवान दिखते हैं वहां भीड़ नहीं होती। देखा आप लोगों ने मंदिर में, जहां से भगवान दिखते हैं माता वहां भीड़ नहीं होती। जहां ये सुदर्शन चक्र पंखे लगे होते उसके नीचे भीड़ ज्यादा होती। भगवान की वेदी भली सोनी रहा। हाँ ऐसा ही है। जिस खिड़की से जहां से हवा आती है व्यक्ति वहां बैठा मिलता है, भले ही वेदी से 50 फीट दूर हो, भगवान इतने से दिखे उससे मतलब नहीं, हमें तो पंखे की हवा चाहिए। यहां तो कह रहे हैं पुद्गल जीव न्यारी चाल। हम किसको गर्मी, किसको ठंडी, किसको हवा और किसको धूप छाव दिखा रहे हैं। जीव को कभी उसका प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता। पुद्गल के निमित्त से उसको प्रभाव पाड़ना पड़ा और दुख भोगना पड़ा। यही तो हुआ, यही तो हुआ, आज तक यही तो हुआ। वह लोक में, संसार में उस अग्नि को पूज्य माना जाता है। देखा कई सारे स्थानों पे अग्नि की पूजा होती है। वह अग्नि को तो पूज्य माना जा रहा है, पर कभी कभी अग्नि को भी कमल भाई पीटते हुए देखा, हमने देखा। जिस अग्नि की पूजा होती है उस अग्नि को भी कभी कभी पीटना पड़ता है। क्यों पीटना पड़ा अग्नि को? गलती अग्नि की थी? पीटना अग्नि को नहीं था, पीटना किसी दूसरे को था, पर मार किसे पड़ी? अग्नि को। कभी आपने लोहे को तपाते हुए पीटते हुए नहीं देखा? पीटना तो लोहे को था, पर लोहे की संगति के कारण से वह अग्नि को भी पीटना पड़ा। ऐसे ही इस अजीव के, पुद्गल के, पड़ोसी के संयोग के कारण अनादि से जीव जो विपरीत भ्रांति करके चल रहा था, जीव को भी दुख उठाना पड़ा। जीव तो भगवान आत्मा था, जीव तो चेतन गुण से जानने देखने वाला मात्र था, पर क्या करे वह उसकी मिथ्या भ्रांति, वह पुद्गल के साथ उसका अनादि का संयोग ऐसा बना, वह पुद्गल को पीटते पुद्गल के निमित्त से वह जीव का भी घात होता। चाहे पुद्गल प्रत्येक द्रव्य का उपकार कर रहा है, ये स्वीकार है। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा ना, श्वासोश्वास, शरीर, आन पान, ये सब कुछ पुद्गल के उपकार है, पर उपकार का अर्थ ये नहीं होता कि हम उपकारी को ही पूज्य बना दे। पुद्गल उपकारी है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी द्रव्य जीव द्रव्य के लिए उपकारी है, पर उपकारी को उपकारी मानो, उपकारी को पूज्य मानकर अपना स्वरूप मत मानो। पुद्गल के भी उपकार है, शरीर, अंगोपांग, ये जो कुछ भी मिला है माना कि हमें पुद्गल से मिला है, वो उपकारी है। इस संसार में रहने का स्थान मिल रहा है, नभ आकाश द्रव्य का उपकार है। गमन के लिए, रुकने के लिए धर्म अधर्म का निमित्त है, परिवर्तन के लिए काल का निमित्त उपकार है, पर वो उपकार है, निमित्त है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। काल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये हमारे लिए उपकारी है, निमित्त आत्मा के कल्याण के लिए निमित्त नहीं है। उपकार के लिए निमित्त हो सकते हैं, पर अन्य किसी प्रकार से मेरे लिए वे कार्यकारी नहीं है। ये निर्णय करने की आवश्यकता है। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। उपकारी होना भिन्न विषय है, उपकारी होना भिन्न विषय है। उपकारी वस्तु कभी पूज्य नहीं हो सकती, उपकारी वस्तु मेरा स्वरूप कभी नहीं हो सकता। अभी माता आप मंदिर आए तो बिना चप्पल के आए होंगे ना? बिना जूते चप्पल के आए क्या? नहीं आए। फिर बिना चप्पल पहन के जो आए हैं, आप लोग चप्पल पहन के आए ना? जो जूते चप्पल आप पहन के आए हो, उसने कितना उपकार किया आप लोगों का। रास्ते में आते हुए मल, कांटे, कांच, पत्थर जो भी था वो आपके पैर से नहीं चुभा, ये उपकार था ना जूते चप्पल का। तो पंडित जी ये तो जूते चप्पल उपकारी थे, बहुत उपकारी थे, आपको कीचड़ से, कंकड़ से, सबसे बचा रहे थे। फिर उस जूते चप्पल को ही पूज्य मान के उसको ही पूजते ना। भगवान के मंदिर काय को आए?
नहीं आया समझ में? उपकारी को विनोद मा साहब उपकारी मानो। जूते चप्पल वाहन ये पुद्गल जितने जितने हैं ये उपकारी है, पूज्य नहीं, आपका स्वरूप नहीं है। कितने ही उपकारी हो, कितने ही उपकारी हो, माँ अब जब चप्पल ने इतना बड़ा उपकार किया, एक छोटा सा काम कर लोगे क्या? मान लोगे क्या? छोटी सी बात मान लेना, इतना उपकार भी जूते चप्पल आपके लिए करते हैं, आप पैदल पैदल उनको चला के आए, इतना उपकार किया, अब उपकारी के लिए उपकार का बदला भी तो करना पड़ता है। उसको अपना स्वरूप मान के, उसको उपकारी को पूज्य मान के काम करना। जाते समय जो पहन के आए थे ना, कह दूं क्या? जाते समय जो पहन के आए थे, क्या कहते हैं बुंदेलखंड में? जूते चप्पल नहीं कहते पंडित जी। जानता हूं, मैं कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूं कि वह पनैया कहां चली गई। माँ उस जूते चप्पल को अब पैरों में पहन के नहीं जाना, उपकारी है ना, सर पे रख के ले जाना। उसने आपका उपकार किया इसलिए करोगे? क्यों? ये तो उपकारी है ना। भले ही कितने उपकारी हो, पर वह आपका स्वरूप नहीं है, आपके लिए पूज्य नहीं है। ऐसे ही पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सभी द्रव्य हमारे लिए उपकारी है, पूज्य नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे ही वह पनैया कितनी उपकारी हो, सर माथे विराजमान नहीं होती। ऐसे ही ये जितने भी द्रव्य है, चाहे पुद्गल हो, चाहे ये पड़ोसी हो, कोई भी हो, हमारे लिए उपकारी तो है, पर वो हमारा स्वरूप नहीं है। नहीं है, नहीं है। इनते न्यारी है जीवचार। इन सबसे भिन्न मेरे जीव तत्व, मेरे जीव द्रव्य की पहचान है। ताको न जान विपरीतमा। क्या कहा? ताको न जान विपरीत मान, उसको नहीं जाना, विपरीत माना, यही तो भूल हुई। आज कोई व्यक्ति उस पनैया को, जूते चप्पल को सर पे लेके चलने लग जाए, आप उसके लिए प्रशंसा करोगे ना? माला पहना के सम्मान कराओगे ना, तुमने उपकारी का सम्मान किया, कितना अच्छा काम किया, ऐसे ही करोगे ना? फिर क्या कहोगे? उसको देखकर हंसोगे, कहे कैसा पागल है। जूते चप्पल कितने ही उपकारी हो, उसका स्थान तो पैरों में ही होता है। पैरों की जूती पैरों में ही शोभा देती है। उसको देखकर हंसोगे, उसका मजाक उड़ाओगे, कैसे पागल है ये जी, जूते चप्पल सर पे लेके चल रहा है। भले ही सोम सागर जी सोने की बना लो, नहीं तो आज के माताहरों के यहाँ सोने के चप्पल जूते आने लगे। हाँ, कई सारे पुरुषों के यहाँ भी सोले के जूते चप्पल गाड़ी आने लगे। ये सोले के कपड़े, सोले के जूते, सोले के, एक जगह तो हमने अपनी आंखों से देखा भागचंद जी, वह सोले के कपड़े तो ठीक, जूते चप्पल तक भी देखा था, गाड़ी भी हमने देखी। और गाड़ी तो गाड़ी क्या, जूते चप्पल गाड़ी सब सोले के थे। पीछे घर वाली बैठी हुई घर वाली भी सोले की थी। हाँ, भाई साहब उतरे गाड़ी से, स्टैंड लगाए, जूते उतारे, पैर धोए और जाके भगवान पे अभिषेक करके आ गए। सब सोले का ही महाराज। माँ कितने ही वे जूते चप्पल सोले के हो, वह सोले के हो नहीं सकते। सोने चांदी के बनाओ, पर पैरों की जूती पैरों में ही होती है, सोने की जूती सर पे नहीं रखी जाती। आप स्वयं को भी और वह देव शास्त्र को भी दूषित कर रहे हो ऐसे अशुद्ध काम करने से। नहीं है शक्ति मंदिर में आके 16 बदलो, नहीं है शक्ति माँ कहीं आहार देने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर जूते चप्पल आज तक ना सोले के हुए ना हो सकते। क्या करे, पहले जमाना था, पहले कुछ जमाना अलग था, इसलिए जूते चप्पल को छू भी जाए तो सोला बिगड़ जाता था। क्यों? छू भी जाए तो सोला बिगड़ जाता था। अब सोले के ही जूते चप्पल आ गए। प्लास्टिक के महाराज जी क्या है, क्या करे, वह काम ही भागचंद जी लोगों ने ऐसा कर लिया है। पहले जूते चप्पल बेचने वाले कमल जी कौन होते थे? पहले जूते चप्पल बेचने वाले, ठीक करने वाले, वे चर्मकार थे, मोची थे। आज क्या करे पंडित जी, बनिया ही जूते चप्पल बेच रहा है, ऐसा सोले के ही हो गए हैं। हाँ, जो बनिया बेचता है वो सब सोले का आजकल दिखे मिलते बोर्ड, सोले का मसाला, सोले का आटा, सोले का फलाना, सोले का डिमका, सोले के चप्पल भी बेच रहे, बनिया बेच रहे ना। जूते चप्पल भी सोले के हो गए, नहीं हो सकते।
नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पैरों की जूती पैरों में ही रखनी चाहिए। वे उपकारी है तो उपकारी मानो, उसको सर पे लेके नाचोगे, पुद्गल का सम्मान करते रहोगे, इस धर्म आकाश काल द्रव्य का सम्मान करोगे तो कभी 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 कल्याण नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। ताको न जान, उसको जान नहीं पा रहे, क्या करे, जान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे है। ताको न जान विपरीत मान, ये विपरीत मान्यता ही तो है। सोले के चप्पल, सोले की गाड़ी, सोले की घरवाली, सब सोले की। भगवान अब बचे काय के? हाँ, सत्य घटना कह रहा हूं, अभी झूठी तो बोलता ही नहीं हूं, आंखों देखी घटना है और बहुत बड़े शहर की है। क्या करे महाराज, 3 किलोमीटर से आना है। अभी विपरीत जान विपरीत मान, ये सब विपरीतता है, सब विपरीतता है। और जब तक ये विपरीतता है तब तक सम्यक श्रद्धा नहीं है, तब तक संसार से छुटकारा नहीं है, दुखों से मुक्ति नहीं है। कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। इसलिए पहले जानो, ताको जानो, और नहीं जानने के कारण से करी करे देह में निज पिछान। इस देह को, इस पड़ोसी को अपना मानते 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 अनादिकाल से दुख भोगे, दुख भोगे, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो महावीर भगवान भी समझाने आने वाले नहीं है। महावीर भगवान भी समझाने आने वाले नहीं है। आएंगे तो बड़ा मलेरा है, द्रोणगिर पास में है, सो आते गुरुदत्त स्वामी आ जाए, आएंगे क्या? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। जो भगवान बन गए सो बन गए हैं, वे आने वाले नहीं है। निर्ग्रंथ गुरु बार 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 समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जानो मानो, पर हम ना जान पा रहे, मान पा रहे, अपने अपने तान रहे। सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य को मानो। ये चित स्वरूप चिन्ह मूर्त जो अनूप है, जिसकी कहीं उपमा नहीं, कहीं उपमा नहीं है, ऐसे अनूप कौन? फलहोड़ी अनूप नहीं, न तो भक्तन जी को एक ही अनूप पता है। ये चिन्ह मूर्त अनूप, ये अनूप जो जीव द्रव्य है, उसकी चाल, उसका स्वरूप सब द्रव्यों से, सब तत्वों से भिन्न है। हमें सभी तत्व, सभी द्रव्यों को जानना है, पर श्रद्धान हमें मेरा स्वरूप मानकर जीव द्रव्य पे करना है। हमने जाना, सभी को जाना, पर वह विपरीत रूप से माना। कभी पुद्गल को अपना स्वरूप माना, कभी उपकारी को, पड़ोसी को अपना स्वरूप माना, किसी किसी को अपना स्वरूप मानकर ये जो भ्रमित हो रहा हो, ये भ्रमण, ये भ्रांति ही मेरे लिए संसार के दुखों का कारण बन रही है। समय हो गया है शेखर पंडित जी, समय हो गया है, घड़ी का नहीं, साथ वो तो घड़ी का नहीं, मैं आपकी घड़ी, निज घड़ी का कह रहा हूं। 7 साल पहले आए थे तब भी आप ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। पता नहीं, पता नहीं आगे का किसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निर्णय कर लो, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। मां कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति निस्वार्थ राग द्वेष से रहित होकर श्रद्धान कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सब काम बन जाएगा। उत्कृष्ट बात तो यही है कि सम्यक चारित्र को धारण कर लो। सम्यक चारित्र धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सम्यक श्रद्धान धारण करते हुए, राग द्वेष से दूर होते हुए, मिथ्यात्व के वशीकरण को छोड़ते हुए अपने आप को, अपने आप के वशीभूत करने का प्रयास कर लो। क्योंकि समय हो गया है, घड़ी का भी, पंडित जी घड़ी का भी, सबका भी, और बड़ा मलेरा वालों का भी। क्या करें, अब तो हो ही गया है, अब क्या करें, कल द्रोणागिर पहुंचने ही पहुंचने हैं। क्या करे, जिसकी जितनी झोली होती है उसको उतना ही मिलता है। लाख कोई कुछ सोच ले, लाख कोई कुछ कर ले, पर जो शक्ति भवितव्यता की है वह कभी नहीं हो सकती।
हमने भी सोचा था कि बहुत सारे जीव लगे हैं बड़ा मलेरा के लिए, हमने भी सोचा था भागचंद जी 7-8 दिन समय दे, पर क्या करें, परिस्थितियां ऐसी बनती गई, ऐसी प्रतिकूलताएं बनती गई हैं। अरे जो एक बार चला जाता है, जो बन गया सो द्रोणागिर तो बने ही है ना, बन है, और जो एक बार बन गया सो बन गया, वो लौट के पता नहीं कब आएगा, कब आएगा, कैसा क्या निमित्त और कैसा कब क्या बनता है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचे समझे विचार करे, जो जो कीमती समय, ये कीमती मनुष्य पर्याय हमें मिली है, उस मनुष्य पर्याय का सार्थक करने के लिए जीवादि तत्वों पर श्रद्धान करो। जो जैसा है उसको वैसा मानो, विपरीत रूप मत मानो। ताको जानो और ताको ही वैसा मानो। अगर नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, तो अनादि से जो भूल आज तक हम करते आए हैं, पुनः वही 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 भूल पुनः करेंगे, तो कोई बचाने वाला नहीं। इतना इतना कहने के बाद भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को, अगर पंडित जी सही में पवन भाई हम होते ना, तो कह देते बस अब बहुत हो गया। पर हम तो सुनते आए, पंडित जी सुनाते आए, खूब सुनी, खूब पढ़े, पर खूब पढ़ा, पर सब पढ़ा है। वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए, हमारी श्रद्धा सम्यक श्रद्धान हो जाए, तो हम अवश्य ही अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे। समय हो गया है, समय हो गया है अपने आत्मा का कल्याण करने का, सच्चे तत्वों पर और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने का। कुछ मत करो, चारित्र धारण करने के लिए फिर भी तपस्या करनी पड़ेगी। बड़ा मलेरा के ज्ञानियों, चारित्र धारण करने के लिए फिर भी शरीर की आदि आदि तपस्या माताओं करनी पड़ेगी। ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को बढ़ाने के लिए ग्रंथों का स्वाध्याय फिर भी करना पड़ेगा, फिर भी शरीर की फिर भी मेहनत लगेगी। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना, कोई धन नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई बहिरंग क्रिया नहीं है, मात्र और मात्र अनादि के मिथ्यात के, अनादि के राग द्वेष के संस्कारों को छोड़ दो और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति निस्वार्थ भावना से श्रद्धा कर लो, सम्यक दर्शन आपका हो जाएगा। इसलिए ये भूल मत कर लेना, कभी भूल मत कर लेना, सम्यक दर्शन किसी के देने से मिलने वाला नहीं है, किसी के देने से सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन मुझे अपने आप से, अपने भीतर से तत्वों का और अपने आप का, देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय करने से मिलने वाला है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। एकमात्र पंचम काल बचा है, थोड़ा सा काल शेष है, थोड़ा सा काल शेष है। कर सको तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, कर सको तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। छठे काल में धर्म नहीं है, देव शास्त्र गुरु नहीं है, वहां तो कुछ है ही नहीं है। जाना है ना आप लोगों को छठे काल में? घर जाना है ना आपको? आप बोलो ना नहीं, घर तो जाना है पर छठे काल नहीं जाना है। माँ घर जाओगे तो छठे काल जाना ही पड़ेगा। छठे काल नहीं जाना है तो राग द्वेष के ईट चूने के घर से निवृत्त होना होगा, तो ही छठे काल से बच सकते हो। अब बोलो कहाँ जाना है? अब मौन हो गए, कहीं नहीं जाना महाराज। जाओ निज घर चले जाओ। ईट चूने के घर में तो कई वर्षों से जाते रहे। राग द्वेष विषय कसाय दुख, इनके अलावा हमने आज तक कुछ भी नहीं भोगा। कम से कम अब अपने आप को संभालो, अपनी श्रद्धा को संभालो, अपने उस ज्ञान को और चारित्र को संभाल कर आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करो। समय हो गया, कल समय पर जहां समय ले जाएगा वहां समय को समय पर समझने के लिए समय पे आते। कल नहीं आओगे ना? नहीं आओगे ना? आओगे तो पाओगे, खोगे तो खोगे। जहां समय होगा, जहां ये समय होगा वहां ये जिनवाणी रूपी समय होगा। इस समय को पाने के लिए काल रूपी समय पे पहुंच जाना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।